ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई है। हर महीने में 2 एकादशी की तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार से साल में कुल 24 एकादशी की तिथि होती है। एकादशी तिथि का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व होता है। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के द्वारा जाने अनजाने में हुए समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी का व्रत रखने से हमारे पितृगण को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर एकादशी का नाम और महत्व अलग होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का एक अलग महत्व होता है। इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। देवशयनी एकादशी से 4 माह तक श्री हरि विष्णु का शयन काल चलता है। लेकिन इस साल यानी कि 2023 में अधिक मास भी लग रहा है। ऐसे में इस एकादशी के बाद 5 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। इन 5 महीनों तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी का व्रत और गुरुवार का दिन दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में व्यक्ति को पूजा पाठ जप तप का दोगुना फल की प्राप्ति होगी। गुरुवार के दिन एकादशी तिथि पड़ने के कारण बहुत ही शुभ योगों के साथ आई है, जो आपकी किसी भी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही सफल साबित होगी। अगर आपके जीवन में बहुत ही विकट परिस्थिति चल रही है, आपके किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, आपके जीवन में रोग संबंधी समस्या चल रही है, तो इस एकादशी के दिन आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। साथ ही आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए तुलसी जी वाला ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं एकादशी तिथि के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले आपको इस दिन अपने नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं तो मंदिर जाकर पूजा कर लें, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को पीला फूल, पीला चंदन, पीली मिठाई का भोग अवश्य समर्पित करना चाहिए। इस दिन केले वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान नारायण का वास माना जाता है। तो इस दिन केले के वृक्ष में 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अवश्य समर्पित करना चाहिए। इसके बाद केले के वृक्ष की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और शाम में 1 दीपक केले के वृक्ष के पास अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा जरूर से जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इन सभी देव वृक्षों में साक्षात नारायण का वास होता है। एकादशी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा और केले वृक्ष की पूजा करने से भगवान नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इस देवशयनी एकादशी के दिन इन सभी वृक्षों की पूजा अर्चना जरूर से जरूर कर लीजिएगा।
साथ ही शाम एकादशी तिथि के दिन शाम के समय तुलसी माता के पास दूर से ही एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इसके लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें गाय का शुद्ध घी डालना है और उसमें गोल बाती लगानी है। इसके बाद आपको माता तुलसी के समक्ष दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में आपको एक चुटकी हल्दी डाल लेना है। दीपक को कुछ चावल के दाने के ऊपर रखना है। इसके बाद हाथ जोड़कर माता तुलसी को दूर से ही प्रणाम कर लेना है। आप सभी को पता ही होगा कि इस दिन तुलसी माता को छूना वर्जित है। इस दिन तुलसी पत्र आदि भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है। अगर आपके घर परिवार में आर्थिक समस्याएं चल रही है तो आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करके देखिएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं, अगर आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या है तो एकादशी तिथि के दिन प्रदोष काल में तुलसी माता के समक्ष इस प्रकार से दीपक जलाने से शीघ्र ही आर्थिक समस्या समाप्त हो जाती है। आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी। अब जानते हैं एक विशेष उपाय के बारे में। अगर आपके जीवन में बहुत ही विकट परिस्थिति चल रही है, आपके व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है या फिर धन तो आता है लेकिन व्यर्थ का खर्च हो जाता है, स्थिर लक्ष्मी जी का वास आपके घर परिवार में नहीं है, तो आप इस उपाय को इस दिन ज़रूर करिएगा। इस उपाय के लिए आपको लेना है तुलसी माता की सूखी हुई लकड़ी छोटा छोटा 7 टुकड़ा कर लेना है और आपको लेना है मौली। अब आपको तुलसी माता की सूखी हुई लकड़ी के 7 टुकड़ा को एक जगह मिलाकर मौली से लपेट लेना है। इसके बाद आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। दीपक में आपको घी को डाल लेना है। अब आपको मौली लपेटी हुई लकड़ी को दीपक में डाल देना है। इसके बाद आप दीपक को लेकर आपको जाना है किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। मंदिर में जाकर आपको इस दीपक को लक्ष्मी नारायण के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में चल रही विकट परिस्थिति को दूर करने की कृपा करें। जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में आप प्रार्थना करें। इस उपाय को लगातार हर एकादशी के दिन करने से कुछ ही दिनों में आपकी समस्या का शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। आपके घर परिवार में धन संपदा में वृद्धि होगी और लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय को करने के लिए अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में ही लक्ष्मी नारायण के प्रतिमा के समक्ष कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं, एकादशी के दिन महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर 3 बार स्वधा 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 का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपके पितृदोष नहीं लगेगा, आपके पितृगण प्रसन्न होंगे। जिस घर के पितृगण प्रसन्न होते हैं उस घर में सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। कोशिश की हूँ अच्छे से समझाने की, फिर भी उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।